हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, जैसे CH4 ले लिया, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही हर बार जुड़े, ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं है। यानी हर बार का हाइड्रोजन का ही जुड़ना इतना नेसेसरी नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप, कोई भी या सब्स्टिट्यूएंट जिन्हें कह रहे हैं हम, वो जोड़ सकते हैं। तो किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं? प्रतिस्थापी, हिंदी में कहते हैं इन्हें प्रतिस्थापी। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रतिस्थापी जो होता है वो होता है CH3। यदि एक कार्बन है तो यानी देखिए, 3 तो हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है कार्बन, और एक बॉन्ड इसका खाली है, यानी कि यह किसी और चीज़ से, यानी कि किसी चेन से जाकर ये जुड़ेगा। तो इसे एक कार्बन है, इसे लिखेंगे इसे मिथाइल। हिंदी में भी इसे मेथिल कहते हैं। और यदि 2 कार्बन है तो इसे कहेंगे हम इथाइल। यदि 3 कार्बन है, इसका बॉन्ड खाली का मतलब, यानी ये जो ये हम बता रहे हैं, इसका मतलब होता है बॉन्ड खाली, यानी ये किसी से जाकर और बॉन्डिंग करेगा, है ना, किसी के साथ और जाके बॉन्ड बनाएगा। ये 3 कार्बन हो तो CH2 CH2 CH3, तो इसे हम कहते हैं प्रोपाइल। अब जैसे कि CH3 एग्जाम्पल लेंगे हम। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको क्या पढ़ाया है वो थोड़ा समझा दूं। जैसे कि कोई ये चेन है CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले तो कार्बन गिन लीजिए, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये AN ही लगा देंगे हम, तो ये हो गया ब्यूटेन। इसी तरीके से अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं चेन का। तो जैसे एक ले लिया हमने CH3 CH2 CH2 CH3, और ये और आगे हो गया CH3। ये इस तरीके से। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम कि एक लंबी चेन का चयन करना है जिसमें सबसे अधिक से अधिक कार्बन हो। तो इसमें सबसे कितने कार्बन है देखिए, तो एक चेन का चयन करेंगे, इस वाली चेन का चयन कर दीजिए आप। 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो भी 4 कार्बन ही रहेंगे, 4 कार्बन है। और ये जो बाहर रह गया इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी। यानी चेन के बाहर जो कंपाउंड रह जाता है, हाइड्रोकार्बन रह जाता है, उसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये, और ये जो ये इसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं CH3, यानी ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो C से बना हुआ है, ना कि हाइड्रोजन से जुड़ा। ये C से, यानी ये वाला जो C से जुड़ा हुआ है ना, कार्बन कार्बन से जुड़ता है इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? चेन का चयन किया हमने। अब चेन में जहाँ से प्रतिस्थापी जुड़ा है उस वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो इधर से हम करेंगे 1 2 3 4, इधर से कम नंबर मिल रहे, 2 नंबर पे मिल रहा है प्रतिस्थापी। फिर प्रतिस्थापी के नाम लिखेंगे हाइफन लगा के, ये जो साइन है ये हाइफन है, ठीक है। तो अब प्रतिस्थापी का नाम क्या है? एक कार्बन है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। और फिर चेन में अब कोई प्रतिस्थापी नहीं बच रहा, तो अब चेन में कार्बन गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इसीलिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूटेन, है ना, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने CH3 CH2 कर दो यहाँ, ये नहीं है, CH3 और ये CH3। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम लिखेंगे। अब सबसे पहले तो हमें एक चेन, लंबी चेन का चयन करना जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो क्या लेंगे हम? तो 1 2 3 4 इधर से करो, या फिर 1 2 3 4 ये करो। तो हम चुन लेंगे ये वाली चेन।
अब लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि जिससे सब्स्टिट्यूएंट ये प्रतिस्थापी जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है चेन के अंदर, उसे कम से कम अंक मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 इधर से मिल रहा है, इधर से तो 3 मिल जाएगा, इधर से लेंगे इसीलिए तो ये 2 नंबर मिल गए। तो ये लिखेंगे हम 2, फिर ये कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो ये मिथाइल लिख दिया। और फिर और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा। तो अब कितने कार्बन है चेन में 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE, है ना। तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। किसी भी स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले तो चेन का चयन करना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ करनी है, जहाँ से प्रतिस्थापी को कम से कम, जहाँ से प्रतिस्थापी जहाँ से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने CH3, CH3, नीचे भी CH3 और इधर भी CH3। आप देखिए इस एग्जांपल को, है ना। तो इसका जो कॉमन नेम अगर लिखें तो इसको लिखेंगे हम नियोपेंटेन, है ना। 5 कार्बन है इस तरीके से जुड़ा हुआ था, नियोपेंटेन। और यदि इसका IUPAC में नेम लिखना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले तो सबसे लंबी से लंबी एक चेन का चयन करना है। किसे 1 2 3 ये कर दो, या फिर 1 2 3 ये कर दो, है ना। 3 कार्बन ही आएंगे। ये हमने चेन चुन ली। अब देखो प्रतिस्थापी कितने बच गए, एक ऊपर और एक नीचे, और दोनों ही समान प्रतिस्थापी है। तो आप क्या इसका नाम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, जिससे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से करो 1 2 3, या फिर इधर से करो 1 2 3, दोनों से 2 नंबर ही मिल रहे हैं ना। आप देखो समान प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी के नाम लिखेंगे, और समान प्रतिस्थापी और 2 है, तो इसीलिए हम इनको 2 और नंबर के बीच में कोमा 2 2, है ना। 2 प्रतिस्थापी तो 2 2, उसके बाद लगाएंगे हाइफन, उसके बाद लिखेंगे प्रतिस्थापी के नाम। प्रतिस्थापी कौन सा है, ये मिथाइल। और कितने मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, इसीलिए डाई, है ना। दोनों सेम प्रतिस्थापी, इसीलिए हम लिखेंगे डाई। फिर मिथाइल, और फिर आप देखिए, और मिथाइल कितने हैं, सॉरी 1 मिनट, और कितने मिथाइल है, तो डाई, 2 मिथाइल है ना, और लिख देंगे मिथाइल। और अब लिखेंगे चेन के अंदर वाले कार्बन का नाम। तो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 मिथाइल, 3 है ना, तो 3 है कार्बन, तो इसलिए क्या लिखेंगे अपन प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, है ना। तो ये हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया, है ना। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि और एग्जांपल के तौर पर CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 और ये CH3, ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लंबी से लंबी, और इस CH3 है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनो तो भी, और ये 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनो तो भी। तो ये वाली श्रृंखला हम चुन लेंगे, ठीक है। अब देखो कितने प्रतिस्थापी रह गए, 2 प्रतिस्थापी रह गए, तो इनकी नेमिंग करेंगे। अब इस तरीके से नेमिंग करेंगे कि प्रतिस्थापी को जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको कम नंबर मिले, उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, अब देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से की तो इस तरीके से। और एक बात ध्यान में रख दीजिए, ठीक है, इसका जो नंबरिंग होगी, जैसे कि हम इधर से भी कर सकते थे, लेकिन
ये जो है इथाइल समूह है ना, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो है मिथाइल है। तो कौन जो लेटर्स में है ना, अल्फ़ाबेट में जो अपने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं उनके हिसाब से चलते हैं, कौन आगे आता है? तो इथाइल पहले आता है, ई पहले आता है ना, एम फिर आता है। तो इसीलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इसको 3 नंबर मिले तो लिखेंगे हम 3, फिर लिखेंगे हाइफन, और फिर इसका नाम लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट का, जिसका नाम क्या है? इथाइल। फिर वापस से हाइफन, फिर मेथिल है ना, मिथाइल का अंक लिखेंगे। मिथाइल का अंक कौन सा है? 4 नंबर है, 4, और फिर लिखेंगे मिथाइल। और अब क्या कर देंगे हम? पूरी चेन में कार्बन गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ANE। तो ये हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक, ओके। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH, ये हो गया Cl, और ये हो गया CH, ये हो गया Br, और ये हो गया CH3। इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया। अब क्या करेंगे हम? वैसा ही सबसे लंबी चेन चुनेंगे। तो ये वाली चेन हो गई, इसमें साफ दिख रहा है ना कार्बन की चेन चुनेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी ना आए। तो ये वाली चेन चुन ली। अब क्या करेंगे? लेटर्स में कौन पहले आता है? क्लोरीन पहले आता है या ब्रोमीन पहले आता है? तो ब्रोमीन है ना, बी पहले आता है। इधर से करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4, इधर से कर दी। अब देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन पहले, तो 2 ब्रोमीन है ना, ब्रोमो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो, इसे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ब्रोमो कहते हैं। तो ये गया 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे कौन है? तो 3 पे है हमारे पास क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद हम कार्बन गिन लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब मैं ऐसा एग्जांपल लूँगा जिसे आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपका एल्केन तो हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल। अब देखिए, इसमें सबसे लंबी चेन का चयन करना है हमें। तो सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई? इधर से देखिए 1 2 3 4 5 है ना, ये वाली। इधर से देख लो 1 2 3 4 5, या फिर इधर से देख लो 1 2 3 4 5 है ना। तो सबसे ये आ रही है, तो हम इस वाली चेन का चयन कर देंगे। किसका? इस वाली चेन का चयन कर दिया। अब देखिए, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट समान है, तीनों ही समान है ना, तीनों ही क्या है? मिथाइल है। तो अब हम क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे? वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा है उस कार्बन पर, है ना। और तो ये वाले इधर से करेंगे नंबरिंग, तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट की ज़्यादा है ना, इधर 2 मिथाइल लग रहे हैं, इधर तो एक ही है, तो इधर से करेंगे। तो इधर हो गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम हो जाएगा 2 है ना, 2 पे मिथाइल है, तो ये हो गया 2, 2 मिथाइल तो इस पे हो गया। एक मिथाइल की कहाँ पे लग रहा है? 4 पे, 4, फिर हाइफन लगाएंगे। और कितने हैं मिथाइल? 3 है ना, 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई, है ना, 3 है तो क्या लगाएंगे? ट्राई लगाएंगे। उसके बाद क्या है? मिथाइल। अब चेन में देख लो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, और फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसीलिए N। तो ये हो गया 2 2 4, यानी 2 पे मिथाइल और 2 पे ही मिथाइल, उसके बाद एक 4 पे मिथाइल। और कितने मिथाइल है टोटल? सेम है इसीलिए ट्राई और मिथाइल, फिर पेंटेन। चेन के अंदर कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से। तो इस तरीके से आज हमने कुछ एग्जाम्पल को सोल्व किया, और अगली वीडियो में भी ऐसे ही एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, और यदि समझ में नहीं आया हो या फिर आया हो तो भी कमेंट अवश्य करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और आपके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स।